एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम माता पूज के, अष्टमी पूज के घर आ चुके हैं। मैं भी बंद कर लेती हूँ, बहुत शोर आ रहा होगा। वो घर आ चुके हैं, बोल रही हूँ, मार्केट आ चुके हैं। और अभी जो है हमने बच्चों का रिजल्ट देखा, दोनों बच्चों का, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी गुड्डू सेकंड आई है, तन्मय फर्स्ट आया है। गुड्डू की सेकंड आने की खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि उसके ना 5th में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, और 6 में भी जो टेस्ट हुए थे उसमें भी इतने अच्छे नहीं आए थे। लेकिन उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई, उसको थोड़ा सा डांटा और उसको प्यार से समझाया कि जो ज़िंदगी में कुछ होता है वो सिर्फ पढ़ना होता है। या तो तुम अभी ऐश कर लो, या तुम पढ़ लिख कर कुछ बनकर ऐश कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से उसको बैठ के समझाया था, भाषण दिया था, जो कि बहुत ही प्यार से दिया था। क्योंकि गुस्से से क्या होता है ना, आप बोलते हैं, बच्चा फिर वो नहीं कर पाता है। तो गुड्डू ने बहुत 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 मेहनत की। अभी भी आप देखते होंगे, वो ट्यूशन से आती है, अपना होमवर्क करने बैठ जाती है, स्कूल से आती है, अपना लर्निंग करने बैठ जाती है, रात में बैठ जाती है। तो इस बार उसने इतनी मेहनत की कि वो सेकंड आई है, जबकि उसकी टेस्ट में कोई पोजीशन नहीं थी ना, कुछ भी पोजीशन नहीं थी उसकी टेस्ट में। बहुत ही गंदे से मार्क्स थे, और उसने इतनी मेहनत की कि देखिए वो सेकंड आ गई। और जो टेस्ट में सेकंड, मैडम क्या बता रही थी, जो सेकंड आई थी वो थर्ड हो गई है। और जबकि स्कूल से किया है उसने, घर पे जब वो पढ़ी थी चीटिंग करके फर्स्ट भी आ सकती थी, क्योंकि देखो बच्चा घर में करता है तो। पर मैंने दोनों बच्चों को बोल रखा है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी, अपने दम पर अपने उससे पेपर दो, क्योंकि स्कूल तो खुलने ही है, जैसे कि खुल चुके हैं। और स्कूल में रहकर बच्चे ने पेपर दे के सेकेंड आई है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा। बस बच्चे सभी के पढ़े लिखे तो माँ बाप की ना आत्मा तृप्त हो जाती है, जो उनकी मेहनत है वो वसूल हो जाती है। मैंने बच्चों को फ़ोन किया, ये तो बोल रहे थे कि सरप्राइज़ देंगे। मैंने कहा सरप्राइज़ नहीं देंगे यार, उनको जाके बताएंगे। तो आज बस बहुत खुश हूँ। तो अब आगे के जो मार्केट के काम है वो करती हूँ। चलो शुरू करते हैं अपने मार्केट के काम। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये न्यूज़ शेयर करती हूँ। है तो बरांडा बुरांडा तो हैं, बाकी कमरे वैसे दो ही हैं उसमें। जी 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 ठीक है भैया, ठीक ठीक। ले बात करते करते कैसे खुल जाएगा ये हाथ में मेरा सामान, नहीं कह सकते कि हाँ सामान पकड़ लूँ मैं। सुपर स्टार अपना फोन ही मेरे हाथ में दे दिया। तो अभी हम आ चुके हैं ज्वेलर की शॉप पे। यहाँ पे देखते हैं इयररिंग्स वगैरह। वैसे मैंने इयररिंग्स भी देखे तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में वैसा मिल रहा है। तो फिर इन्होंने बोला थोड़ा सा बड़ा साइज़ देख लो, तो मैंने इतना बड़ा साइज़ देख लिया। तो ये कहने लगे ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, तुमने तो कहा है थोड़ा बड़ा देखो। तो फिर ये देखा, तो अभी तो ट्राई कर रही थी, ये देख रही थी, वो देख रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ यही होता है, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिलता नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर मैं ज्वेलर की दुकान से निकले लेके, फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि सब्जियां चाहिए ही होती है घर में, और आजकल कुछ है भी नहीं। जो था गोभी वो सुबह बन गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है बैंगन ले लेते हैं,
कुछ लौकी वगैरह ले लेते हैं बच्चों की पसंद का। फिर दशहरा आ रहा है, दशहरे पे भी लौकी का रायता वगैरह बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली थी। तो सामान ले लिया है, कर ली है शॉपिंग। साड़ी वगैरह तो नहीं ली है क्योंकि समझ में नहीं आई है किसको यार। ले लो। तो जो है क्या बोल रही थी मैं, हो गई है शॉपिंग। शॉपिंग हो चुकी है, गोल्ड भी लिया है, सिल्वर भी लिया है और सामान लिया है। आपको दिखाऊंगी मैं घर जाकर, इसी ब्लॉग में दिखा दूंगी, कोई वो नहीं रखूंगी कि नेक्स्ट में दिखाऊंगी नेक्स्ट में दिखाऊंगी। पर थोड़ा सा रुकते हैं, इनको कुछ काम है यहाँ पे किसी पे, तो अरोमा पे रुकेंगे। यहाँ पे कुछ ये कह रहे तुम खा पी भी लेना और मुझे किसी से मिलना भी है, तो उसका वेट भी हो जाएगा है। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो फिर, तुमने कहीं बोला है रुकने के लिए, हम जिंदगी भर वहाँ रुक जाएंगे। सामान जिंदगी भर वहीं खड़े रहेंगे, हम जिंदगी भर वहीं खड़े रहने को तैयार हैं, क्योंकि तुमने कहीं हमें रुकने के लिए बोला है। जिंदगी हमारी बीत गई है तुम्हें कहते कहते कि चलो कहीं रुकते हैं। चलेगा अब यहीं पेड़ के नीचे रोक रहे हैं। चलो फिर चलते हैं आगे की तरफ। और मैंने कुछ बच्चों के लिए भी गिफ्ट लिया है, क्योंकि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो शाबाशी के तौर पे उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। चॉकलेट रह गया, वहाँ मिल जाएगी चॉकलेट, इससे मिल जाएगी। उनकी ट्यूशन टीचर के लिए भी लेते हैं चॉकलेट, क्योंकि ट्यूशन टीचर के लिए भी बनती है। और इस तरीके से ना बच्चों को खुश करना चाहिए, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो। उनके मार्क्स अगर पिछली बार से थोड़े से भी अच्छे आए हैं, चाहे कोई पोजीशन है या नहीं है, उनको ज़रूर देना चाहिए एक शाबाशी के तौर पे, ताकि बच्चा खुश हो जाए, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करे। और मैं हमेशा करती हूँ ऐसे, इस बार तो फिर करना ही था। तो वो घर दिखाऊंगी, बच्चों के लिए भी गिफ्ट लिए हैं। चलते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मन नहीं था वैसे, पर चलो फिर भी खा लेंगे। तो ना जो ऑर्डर करना था वो तो हमने कर दिया यहाँ पे आके, लेकिन मैं पूरे इससे मेन्यू कार्ड को खंगाले जा रही हूँ, क्या क्या है क्या नहीं है। और कुछ मतलब वेज ही है ना, नॉन वेज तो नहीं है यही सब। क्योंकि देखो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है बाहर निकल के, तो इस वजह से। और ये गुस्सा भी करते हैं इस चक्कर में कि तुम फिर घर में रहा करो, बाहर मत निकला करो, ये वो। तो वैसे तो मुझे पता है कि अरोमा जो है मतलब वेज ही है, उसमें नॉन वेज वगैरह नहीं होता है। पर फिर भी मैंने कहा एक बार मेन्यू कार्ड में चेक करते हैं, मेन्यू कार्ड से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी शेक है और बर्गर है। बच्चों की याद आ रही थी और मैं बिना बच्चों के खा रही हूँ, तो फिर बड़ा अजीब सा हो रहा था ना बच्चों को। मैंने कहा और अगर उन्होंने ये वीडियो मेरे फ़ोन में देख लिया तो वो और वो हो जाएंगे, मम्मी तुमने हमारे बगैर खा लिया, हमारे लिए नहीं लाए। उनके लिए हमने कुछ और लिया है। तो यहाँ पे जो है बस मैं यही खा पी रहे हैं, ये भी और मैं भी। और फिर जो है इनको किसी से मिलना था, वो भी इनका हो गया है। उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। वैसे तो आपको पता है अगर मैं और ये आते हैं तो कहीं ऐसे रुक के खाते पीते नहीं है। हाँ जूस वगैरह पी ले वो बात अलग है, लेकिन हाँ इस तरीके से रुक के यहाँ पे कुछ खाना पीना, या तो बच्चों के लिए कभी कुछ लेने आए तो खा पी लेते हैं। आज स्पेशल आए हैं मैं और ये, और रुक के कुछ खा पी रहे हैं। थोड़ा सा रहता है ना, बच्चों से भी डरते हैं माँ बाप। मैंने कहा देखना विपिन, वो ये वाली क्लिप देखेंगे ना तब बोलेंगे अच्छा मम्मी आप हमारे बगैर खाया पिया, आपने बर्गर खाया, शेक पिया, हमारे लिए नहीं लाए। क्योंकि बर्गर ना रात ही ये लेकर गए थे उनके लिए, तो इसीलिए मैंने कहा मैं अब नहीं लूँगी, क्योंकि रात उन्होंने खा लिया है। तो बस यहाँ पे खा पी कर अभी जो है हम निकल चले हैं आगे की तरफ। और यहाँ के रास्ते ना पहले मुझे डर लगता था और अब मुझे अच्छे लगते हैं, सुनसान से शांति वाले, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हरियाली आप देख ही रहे हैं, इधर भी उधर भी। एक जंगल टाइप का लगता है लेकिन जंगल नहीं है, खेत वगैरह होंगे लोगों के। तो बहुत अच्छा लगता है ये रास्ता मुझे, मैंने आपको भी कई बार दिखाया है। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे रास्ते देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देख के अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको डर भी लग सकता है। घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि 2:40 हो गए हैं। 2:30 बजे आ गई होंगी मैं, ठीक 2:30 बजे से भी हो सकता है 5-7 मिनट पहले आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा प्यार किया, उनको उनके गिफ्ट दिए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और मैं थक गई हूँ यार। मैं 11 बजे हम लोग निकले थे, 11:15 नहीं तो 11 बजने में 10 मिनट होंगे तभी निकले थे हम लोग। और ऑफिस गए। अभी जो है टाइम हो गया है शाम का 7 बजने का, और अंधेरा देखिए पूरा हो चुका है। ये देखिए 7 ही बज रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट 7 बज रहे हैं। और मैं फ़ोटो नहीं दिखा रही हूँ मैं टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि एक दो कमेंट रश्मि फ़ोटो दिखाती हूँ इसलिए गुस्सा आता है। और मैंने ना अपना आने के बाद मुंह तक नहीं धोया। मैं जो है देखो वाइट बाल कितने हो गए,
मैं चली गई थी गांव में किसी के यहाँ पे, उनके यहाँ शादी वगैरह है, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था। जैसे ही मैं आई मुझे याद आया, मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत की थी उस बीच, मुश्किल से कुछ सेकंड, तो उसके बाद फिर जहाँ से बुलावा आ रखा था, उन्होंने बुलाया हुआ था, जाना तो बहुत देर मतलब उसी टाइम जाना था, लेकिन चलो मैंने कहा फिर भी हो आते हैं, तो वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ भी बैठी रही काफ़ी देर। फिर शाम को जो है मशीन लगी थी, कपड़े वगैरह धुले हैं, तो उन कपड़ों को सेट वेट किया, थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत में लग जाते हैं ना, किसी के साथ बैठते हैं तो मज़ा आता है, तो गप्पे शप्पे मारे। उसके बाद अभी जो है 7 बज चुके हैं, अब खाना बनाना है। खाना सब्जी तो बहुत ही थोड़ी सी बची है, इतनी सी आलू गोभी की, और नेल पेंट मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुंह भी धोऊंगी, पहले मैं सोच रही हूँ दाल चढ़ा देती हूँ। मैंने सोचा था आज ही मैं आपको दिखा दूँगी सामान जो मैं लाई हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कहीं जाना, फिर ये वो, कहीं बैठ जाओ, टाइम भी लगता है, और अभी मुझे खाने की जल्दी है सामान दिखाने से ज़्यादा। तो देखती हूँ, दिखा दिया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का दिखाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है मुझे कि नेक्स्ट में दिखाना है, या मतलब मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा करना है, पर मुझे ज़रूरत है इस टाइम खाना बनाने की। फिर बच्चों को भी भूख लग रही है, सुबह का खाया हुआ है उन्होंने, तो मैं जो है दाल चावल बना रही हूँ। मेरा ना चावल को दिल कर रहा है, मैंने बहुत दिन से चावल नहीं खाए ना, तो मेरा मन है कि मैं दाल चावल बनाऊँ, अरहर की दाल और चावल। वैसे अरहर की दाल इस टाइम पे थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, पर मैं अरहर की बनाऊंगी, काफ़ी सारी रखी हुई है, तो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी वो। चावल तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, बस दाल चावल चढ़ाने हैं। कढ़ाई चढ़ा दी थी दाल छोंकने के लिए, मैंने उसमें जीरा भी डाल दिया, हींग भी डाल दिया, और अब तो मैं ये भी डाल रही हूँ। छोंकने के लिए सब कुछ कर लिया। मैंने कहा यार अरहर की दाल है, हो गई होगी, 1 सीटी में भी हो जाती है, लेकिन मैं भूल गई कि मेरे यहाँ तो इसमें 2 सीटी चाहिए। आप बोलते हो ना रश्मि 1.5 सीटी कैसे लगती है, जैसे पूरी 1 आई तो उसके बाद वो प्रेशर बनने लगता है, 1 के बाद कुछ सेकंड या 1-1.5 मिनट बाद, तो वो जैसे ही बनता है मैं उसको बंद कर देती हूँ, हल्का सा ऊपर उठा के और थोड़ा सा गैस जला के, तो वो मैं 1.5 मान लेती हूँ। मैंने सोचा हो गई होगी ऐसे ही, 2 पूरी नहीं लगी थी, लेकिन वो कच्ची रह गई। दोबारा से सीटी लगाई है, जब मैं किचन में आई थी इसका प्रेशर निकल चुका था। बस दिमाग खराब, एक तो मेरे को सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये मैं मार्केट, इसीलिए मैं तब जाना चाहती हूँ मार्केट जब मुझे शाम के खाने की कोई टेंशन ना हो, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द की प्रॉब्लम है। जहाँ मैं गाड़ी में बैठी वहाँ मुझे दर्द होता है, डीजल की गाड़ी में, मुझे पेट्रोल की गाड़ी में नहीं होता है, तो मेरे साथ ये चीज़ है। और देखो गैस भी ऑन नहीं कर रही हूँ मैं फटाफट से, इसलिए मैंने कहा दाल चावल बनाती हूँ, ज़्यादा दाल चावल में वो नहीं होता है, जबकि काम बहुत है। रोटी बनाने में इतना नहीं होता है, पहले दाल का वेट करो सीटी निकलने का, फिर चावल का वेट करो सीटी निकलने का, जबकि आटा गूंथो रोटी बनाओ। सब्जी बोल रहे थे मैं बाहर से ले आऊँगा, आलू गोभी की बची तो है वो थोड़ी सी है, सबका नहीं हो पाता। दाल चावल बन गए हैं, सबको दे दिए हैं, मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। और दाल चावल जो है सभी को लगभग पसंद होता है, हल्का खाना होता है और एकदम बढ़िया होता है, मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पे ना देखिए आज मैंने अरहर की दाल बनाई है, जिसमें मैंने मलका मिक्स नहीं की, जबकि मेरी ससुराल में अरहर और मलका दोनों मिक्स करके बनाते हैं। मैंने ना मलका खाली बना ली, लाल वाली, मसूर की तरह ही होती है, बस मसूर थोड़ी पतली होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है और शायद साबुत होती है। तो यहाँ पे दाल चावल बनके तैयार हो गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए, मैं भी खाती हूँ। और यहाँ पे जो है खाना वाना खाकर हम थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठे हुए हैं,
मैं इनको भी बुला लिया। मैंने कहा चलो बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करो, थोड़ा सा वो रहता है ना बच्चों को कि हाँ भाई आज हम खुश हैं, क्योंकि जब वो कुछ गलत करते हैं तो गुस्सा तो नेचुरली आ ही जाता है, उनको धमका देते हैं, डांट देते हैं। तो जब वो कुछ अच्छा करें तो उन्हें प्यार भी पूरा मिलना चाहिए। उनके साथ हम बैठे उनकी प्रशंसा करें कि हाँ भाई तुमने अच्छा किया है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है फिर ये सब करने से। ये दो चीज़ दिखा रही हूँ जो कि अलग ही हैं ये, तो जो गोल्ड की और सिल्वर की है। सबसे पहले मैं आपको सिल्वर दिखाती हूँ। सिल्वर शुभ 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 में आता है, चांदी शुभ में आती है। तो ये मैंने ली हैं बिछियाँ। मैंने सिर्फ एक जोड़ी ली है मैंने, एक एक दोनों पैर के लिए एक एक। डिज़ाइन इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। इसमें तो पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे करके दिखाते हैं ना यूट्यूबर्स, तो मैंने कहा फोकस करे, मैं देखूं। देखो आप लोग, इस तरीके का डिज़ाइन है जो कि बहुत सुंदर है। रेड कलर के नग हैं इस पर, और मुझे बहुत देखते ही पसंद आ गया था। मैंने ज़्यादा देखी ही नहीं। इयररिंग्स में मुझे फिर से वही परेशानी हुई, जैसे चाहिए थे वैसे मिले नहीं। मैंने उनको पिक्चर भी दिखाई लेकिन उन पर थे नहीं। कुछ नहीं कर सकते अब उस चीज़ का, तो पर मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा सुनो, इयररिंग में प्रॉब्लम है, वो टक दे से बंद नहीं हो रहा है। अगर मैं पहनूंगी तो उसमें फिर वापस करना है। तो इयररिंग में आपको दिखा तो देती हूँ, और देखिए कितने से हैं। जैसे मुझे चाहिए थे उसमें यही साइज़ है। अभी मैंने वहाँ पे उनको बोला भी कि ये मैं इतना छोटा साइज़ नहीं लूँगी, बिल्कुल कानों में चिपक जाएगा, चलो ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें चेंज करना है, उतारना है, तो इतना छोटा है कि इसको बार बार बहुत ही ज़्यादा उससे देखना पड़ेगा, गिर सकता है। देखो पता भी नहीं चल रहा है हाथ में इयररिंग है 2 उंगली के बीच में। तो थोड़ा बड़ा हो ताकि हम आराम से उसको आराम से पकड़ के निकाल सके, पहन सके। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, मैंने सोचा ये टक देसी होता है तो ठीक है इसको ठीक, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा ये जो छेद है यहाँ दिखेगा भी नहीं, इसमें जा रहा है बहुत ही मामूली सा ये। तो जब मैंने देखा तो एक का तो हो ही नहीं पा रहा है, तो अब ये चेंज करने जाना है हमें। इस तरीके से है ये, इसका जा रहा है शायद, उसका नहीं जा रहा है ना, इसका जा रहा है उसका नहीं जा रहा है। और ये इतना छोटा है कि हम इसके साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकते हैं, अभी तो नया है। तो अभी हम इसको तो चेंज करेंगे। जो इससे जो सबसे पहले देखा था वो चीज़ आएगी। अब बिछिया ठीक है मेरी सही है, तो मैंने कहा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं ये सोच रही थी कि ये दिखाऊँ क्यों जब चेंज करना है, पर चलो दिखा देती हूँ कि लेके क्या आई हूँ। और बाकी बहुत सारे इयररिंग्स देखे, पसंद तो आते ही हैं, भला क्या नहीं आता है। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बड़ा लेने का मेरा मन में नहीं था। अभी और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हमारा टीवी आप लोगों को पता है राम भरोसे चल रहा है, किसी भी टाइम बंद हो जाता है। फिर उसमें विपिन कुछ कुछ करके तार तूर ऐसे करके टेपों से लगाई हुई है, जो कि डर लगता है बच्चों को कि बच्चे हाथों हाथ ना लगा दें। करंट कितना भयानक होता है, तो उसका तो हमें करना ही करना है। और वैसे भी वो किसी भी टाइम बंद हो जाता है। अब राशन खत्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। कुकर कढ़ाई, अब कुकर कढ़ाई का क्या हुआ, मैंने सोचा कि धनतेरस आ रहा है तो मैं अभी क्यों लूँ, धनतेरस पे बर्तन लेते हैं। हालांकि उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, पर चलो उस टाइम पे शुभ माना जाता है। नहीं, उस दिन शुभ माना जाता है धनतेरस पे। व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी का सामान आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाय बाय, कल मिलेंगे।